हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अनुकुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, ग्रेट पर्सनालिटीज़ ऑफ बिहार। तो उसी के तहत मेरा ये फर्स्ट सीरीज़ है। इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जो कि मैंने माँ सीता को डेडिकेट किया है। वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं माँ सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी थी और इनकी जीवनी के बारे में भी आप सब कुछ मेरे ख्याल से जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैंने माँ सीता की जीवनी से कुछ अनछुए पहलुओं को मैंने लाया है। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो को और आपको गूगल मैप के माध्यम से दिखाता हूँ कि माँ सीता हमारे बिहार से कैसे जुड़ी थी और क्या सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, हमारे बिहार में एक ज़िला पड़ता है सीतामढ़ी। इस ज़िला को माना जाता है कि माँ सीता जिनकी पैदाइश वो यहीं हुई थी। तो आप देख सकते हैं वीडियो ऊपर चित्र में वहाँ के कुछ फ़ोटोज़। जानकी स्थान बोला जाता है, वहाँ एक मंदिर स्थित है जिसको जानकी स्थान बोला जाता है। आप देखिए, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होता है नवरात्र के टाइम। दोस्तों आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार ज़रूर जाए सीतामढ़ी और इन चीज़ों को देखें, समझें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिहार में छिपी हैं जो अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आपको भी जानने को मिलेगा। अच्छा, तो ये फ़ोटो के बारे में मैं बताना, पुनौरा धाम। यहाँ पे फ़िलहाल अभी वर्तमान समय में एक तालाब है। उसके बारे में बोला गया है कि यहीं पे एक ग्राउंड हुआ करता था जहाँ राजा दशरथ राजा जानकी जब वो खेत जोत रहे थे तो माँ सीता उसी समय भूमि से निकली थी। ऐसा मान्यता वहाँ माना जाता है। अभी वो पिकनिक स्पॉट बन चुका है, आप देख सकते हैं तस्वीर। सीतामढ़ी के बारे में ये कहता है, मिथिला जो पौराणिक समय में माना जाता था कि मिथिला का एक ये बहुत प्रमुख नगर हुआ करता था सीतामढ़ी। अभी ये हमारे बिहार प्रांत का एक ज़िला है। पटना से करीब करीब 3.5 से 4 घंटे का रास्ता है बाई बस। ट्रेन तो फ़िलहाल पटना से सीतामढ़ी को कनेक्ट नहीं करता है और नियरेस्ट एयरपोर्ट भी जो आपका है वो पटना में ही है। वहाँ से आप बाई टैक्सी या बाई बस जा सकते हैं। या आप जूम करके मैं दिखा रहा हूँ कि वो जगह कैसे हैं, जिनके अभी फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ गूगल मैप से कैसा दिखता है। तो अभी हम पहुँचे जनकपुर, जो कि फ़िलहाल वर्तमान समय में नेपाल में आता था। मिथिला रीजन में नेपाल में जनकपुर जो आज वर्तमान में है वो पहले मिथिला में ही आया करता था। उस समय नेपाल जैसा कोई देश हुआ नहीं करता था, उस समय मिथिला रीजन था जिसमें आपका सीतामढ़ी, जनकपुर वगैरह सभी आते थे। तो ये है वो महल जहाँ राजा जनक वास करते थे। और उसके अलावा भी और भी जनकपुर में काफ़ी सारी जो अन्य मंदिर और की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। मैं एक बार जा चुका हूँ जनकपुर, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इस मंदिर को देख चुका हूँ। बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत ही शांति आपको मिलती है। दोस्तों आपसे बोलूँगा ज़रूर कि एक बार आप इस जगह पर भी जाएं और इनको भी इस मंदिर को भी आप देखें। तो अभी मैं गूगल मैप के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि सीतामढ़ी से जनकपुर की दूरी कितनी है और क्या रूट है और कैसे आप जा सकते हैं। ये देखिए, इसमें 3 रूट दिख रहा है। करीब करीब 2.5 घंटे का रास्ता है सीतामढ़ी से जनकपुर।
जनकपुर आपका नेपाल में आता है। आपको पता होगा दोस्तों कि नेपाल से इंडिया के बीच में कोई भी वीज़ा या पासपोर्ट जैसी कोई चीज़ें नहीं लगती। हाँ, लेकिन यह है कि वर्तमान समय में नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में थोड़ा पॉलिटिकल कंडीशन बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अभी लोगों का आना आवाजाही बंद है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी पहले की तरह। तो ये रूट्स हैं जहाँ से आप नेपाल जा सकते हो, जनकपुर में का दर्शन कर सकते हो, या इवन हमारे नेपाली भाइयों के लिए भी कि जो जनकपुर आते हैं वो सीतामढ़ी भी आ सकते हैं इस रास्ते के माध्यम से और देख सकते हैं सीतामढ़ी में जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था। ये एक दूसरा रूट है। और ये एक तीसरा रूट है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्रिज है, एक नदी है जो नेपाल और इंडिया को बांटता है, वहाँ पे एक ब्रिज बना है। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि माँ सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी थी। सीता जी का स्वयंवर हुआ था जनकपुर में, जहाँ पे भगवान राम ने धनुष तोड़ा था भगवान शिव का। उसके बाद माँ सीता और भगवान राम दोनों का विवाह हुआ और उनकी बहनों का भी विवाह राम के जो अन्य भाई थे उनके साथ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे आप लोग जानते होंगे भली भांति कि राम और सीता पवित्र जोड़ी, आदर्श जोड़ी, पति पत्नी का आदर्श जोड़ी, उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है हमारे भारत की सोसाइटी में कि पति राम जैसा होना चाहिए और पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए। आप देखिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कैसे पति हैं? और अगर हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो बताएं आप कैसी वाइफ बनेगी। तो विवाह के उपरांत कुछ समय बाद कुछ कारणवश कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा माँ कैकेयी के कहने पे। तो उसके साथ साथ अर्धांगिनी जो राम जी की थी माँ सीता भी चली गई और उनके भाई लक्ष्मण वो भी साथ में गए उनका कवच बनकर, और 14 वर्षों का वनवास उन्होंने काटा। उसके उपरांत वो वापस अयोध्या को लौटे। 14 वर्षों के वनवास के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों काफ़ी अच्छे भली भांति वाकिफ़ होंगे कि रामायण की पूरी कहानी क्या है। तो खैर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा रामायण के बारे में। मैं बस जो नॉर्मल सी बातें माँ सीता मतलब राम जी और रामायण से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन माँ सीता के जीवन पर प्रकाश जरूर डालूँगा जो हमारे प्रांत बिहार से जुड़ी हुई है। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जो माँ सीता से जुड़ी हुई हैं हमारे प्रांत बिहार से, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि वो सारी चीज़ें क्या थी, कैसी थी, और आप लोगों को उन स्थानों पे एक बार ज़रूर जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हमारे बिहार में स्थित एक जगह है गया, वो भी एक ज़िला है। गया में फल्गु नदी स्थित है, जहाँ माना जाता है कि पिंडदान करने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही एक कथा थी कि माँ सीता, लक्ष्मण और राम जी और राजा दशरथ का पिंडदान करने गया फल्गु नदी के किनारे गए थे। लेकिन कुछ कारणवश राम जी वहाँ और लक्ष्मण जी बाजार को चले गए, तो माँ सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया, क्योंकि राजा दशरथ उसी समय माँ सीता के सामने आए और बोले कि मेरा पिंडदान कर दो, नहीं तो जो शुभ घड़ी है वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद राम जी जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिंडदान राजा दशरथ का हो रखा है। तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सीता जी ने बोला कि दशरथ जी ने मुझे खुद बोला था। तो फिर राम ने पूछवाया फल्गु नदी से कि क्या ये सच बात है। तो जो फल्गु माता थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है।
जिसपे सीता माता क्रोधित होकर फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम ज़मीन के नीचे से बहोगी लेकिन ऊपर नहीं, हमेशा सूखी रहोगी। तो ये श्रापित नदी है जिनको कहा जाता है कि माँ सीता का इनको श्राप मिला हुआ है फल्गु नदी को, जिसकी वजह से ये सालों भर सूखा हुआ होता है। यहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप खोदोगे तो पानी ज़रूर मिलेगा। तो ये श्रापित नदी माना जाता है माँ सीता को। आपसे निवेदन है कि एक बार यहाँ ज़रूर जाए। गया सिर्फ माँ सीता की वजह से ही नहीं, इवन बुद्ध के लिए भी जाना जाता है। फिर आपको पता ही होगा कि रावण ने किस तरह माँ सीता का हरण किया था और फिर वो अपने साथ लेके वो अशोक वाटिका श्रीलंका जो अभी प्रेजेंट के टाइम में माना जाता है वहाँ ले जाके उनको बंदी बनाया था। फिर भगवान राम भगवान हनुमान के साथ मिलकर वानर सेना बनाकर वहाँ गए और वहाँ पे जाके युद्ध लड़ा रावण के साथ। और फिर युद्ध लड़ने के बाद माँ सीता को हासिल किया और फिर दोबारा से भगवान राम और सीता मिल गए। माँ सीता को ममता और एक पतिव्रता स्त्री का बहुत बड़ा स्वरूप माना जाता है माँ सीता को। इनका जीवन पूर्णतः संघर्ष भरा रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हुई हैं, लेकिन फिर भी भगवान राम और माँ सीता दोनों को एक आदर्श पति पत्नी का रूप हमारे इंडिया के सोसाइटी में दिया गया है। पति हो तो भगवान राम की तरह हो और पत्नी हो तो माँ सीता की तरह हो। आदर्श माना जाता है और आज भी इस आदर्श को फॉलो किया जाता है। माँ सीता का बिल्कुल ही साधारण सा रूप था और उनकी पूरी ज़िंदगी सादगी भरी रही। तो दोस्तों मैं एक स्थान आपको और ले चलता हूँ। ये है बिहार में एक जगह है मुंगेर, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे एक तालाब हुआ करता है सीता कुंड। तो यहाँ पे वैसे 3 तालाब है, सीता कुंड है, राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है। लेकिन यहाँ पे मान्यता ये है कि सीता कुंड यही वो स्थान है जहाँ पर अंतिम बार माँ सीता पहले आपको मैं ये वीडियोस दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मंदिर है हनुमान जी का। आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ पे आएँ। और इस सीता कुंड के बारे में ये भी बोला जाता है कि यहाँ का पानी हमेशा गर्म होता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि जब भगवान राम को किसी कारणवश मतलब माँ सीता को अग्नि परीक्षा देने को बोला कि आप अग्नि परीक्षा दो, तो मान्यता माना जाता है कि माँ सीता ने अग्नि परीक्षा इसी स्थान पर दिया था, जिसकी वजह से इस कुंड के पानी को गर्म देखा जाता है और ये हमेशा गर्म होता है। लेकिन हाँ सर्दियों में लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और माना जाता है कि अगर आप इस कुंड में अगर आप स्नान करोगे तो त्वचा संबंधी जितने भी रोग हैं वो सारी रोग दूर हो जाते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हो और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ 2 कुंड और भी है, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ वैसा दिक्कत नहीं है, मतलब वहाँ का पानी ठंडा है। फिर उसके उपरांत जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो वो लोग लौट के वापस अयोध्या आए। फिर अयोध्या के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि माँ सीता दोबारा से ऋषि वशिष्ठ के साथ आश्रम में रहने लगी, जहाँ उनके 2 पुत्र हुए, लव और कुश। और ऐसा भी माना जाता है कि बिहार में एक जगह स्थित है वाल्मीकि नगर, जहाँ पे बहुत बड़ा वन है। माना जाता है कि इसी जगहों पे, इन्हीं जंगलों में माँ सीता ऋषि वशिष्ठ के साथ रहीं और अंतर्ध्यान हुई, अपनी ज़िंदगी को समाप्त किया। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।